नमस्ते। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाली। रेसिपी तो चलो हम डेली ही देखते हैं। आज हम ये देखते हैं कि जो उन रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हम किस तरीके से फ्रेश एंड ताज़ा रख सकते हैं। घर पे हमें इन चीज़ों को किस तरीके से थोड़े से लंबे समय तक के लिए फ्रेश स्टोर करना है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। क्योंकि हमें रेस्टोरेंट्स में यही सबसे पहले सिखाते हैं, क्योंकि एक अच्छे टेस्टी डिश के पीछे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमेशा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है फ्रिज में रखे भी। नॉर्मली अगर आप इसे फेंक दो लाकर बस, लेकिन आप थोड़ी सी केयर करो इनकी, बहुत ही हल्की सी मेहनत करोगे तो आपके ये इंग्रेडिएंट्स एक हफ्ते तक तो बिल्कुल नहीं ख़राब होने वाले, और इनफैक्ट कुछ चीज़ें उससे ज़्यादा भी चल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे धनिया। भाई धनिया तो स्टार ऑफ द किचन है। ये तो कौन सी डिश में हमारी इस्तेमाल नहीं होता। तो हम एक बोल लेंगे, उसमें लेंगे साफ पानी। ये नॉर्मल नल का पानी है, और इसमें मैं धनिया को इस तरीके से ना डुबा कर साफ करूंगी। एक ही हाथ लगाना काफी है आपका, मतलब आपको अच्छे से थोड़ा इसे घुमा कर साफ करना है। और आप एक पानी के भरे हुए बोल में ही इस तरीके से इसे डालना। और ये जो गंदा पानी है ना, इसे आपको फेंकने की जरूरत नहीं है। आप इसे एक बकेट में जमा करके अपने पौधों को भी दे सकते हो, लेकिन इस पानी को बदलना जरूरी है। तो पहली बार में तो आपने देखा कि ये थोड़ा गंदा पानी हो गया हमारा, तो हम इसे सेकंड बार एक बार और धोने वाले हैं। और ये धनिया उतना भी गंदा नहीं था, नॉर्मल गंदा था, लेकिन मिट्टी थी इसकी जड़ों पे, इसलिए हम इसे घुमा कर जड़ों के पास स्पेशली अच्छे से साफ करेंगे। और सेकंड टाइम भी आप देख सकते हो पानी थोड़ा गंदा है, तो फिर से मैं इसे पानी में डुबा दूंगी। तो ये तीसरी बार है, और यहाँ पे आप देखोगे कि पानी काफी साफ निकल रहा है अब। और अब हम इसे नहीं धोने वाले, ये बिल्कुल साफ हो चुका है क्योंकि इसकी जड़ें भी साफ हो गई हैं। जड़ और पत्तों दोनों पे ध्यान देना जरूरी है। बहुत बार पत्तों पे भी बहुत मिट्टी लगी होती है, तो आप बहुत ही ध्यान से इसे धोना। मतलब जब तक अगर साफ ना हो जाए तो आप इसे तीसरी चौथी बार भी धो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा यहाँ पे 3 बार में साफ हो चुका था। अब इस तरीके से एक जाली ले ली है मैंने, और उस पर अच्छे से हम इसे थोड़ा फैला कर रखेंगे। और नीचे मैंने इसके ट्रे लगा दी है, ताकि पानी जो भी गिरे वो ट्रे में गिरे और यहाँ वहाँ ना गिरता रहे। आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे मैं बहुत सारा धनिया लेकर आई थी, तो इन सबको मैंने साफ करके इस तरीके से फैला लिया है। और इसी डायरेक्शन में आप रखना, पत्तियां ऊपर जड़ें नीचे, और पानी पूरा उसमें से आराम से गिरता रहेगा। और आप इसे थोड़ी देर के लिए पंखे के पास छोड़ दो भाई, और आराम से ये सूख जाए। बहुत नहीं सुखाना आपको, अगर आपने ज्यादा छोड़ दिया ना इसे, तो ये बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे और अभी बहुत ही बेकार हो जाएंगे, मतलब इनकी फ्रेशनेस चली जाएगी। तो ज्यादा नहीं, बस पानी सूखने तक हमें छोड़ना। और आप देख सकते हो जड़ें बिल्कुल साफ हो गई हैं, और ये बिल्कुल रेडी टू यूज रहेगा। इसलिए इस तरीके से अगर आप स्टोर करोगे तो आपको खाना बनाने वक्त बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ इन्हें आपको बाहर निकालना है और खच काटो और इस्तेमाल करो भाई। एक तो सिंपल मेथड है कि आप धनिया को ना डायरेक्टली टिश्यू पेपर में भी लपेट के रख सकते हो, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से साफ करके रखने का फायदा ये होता है कि आप जब मन चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता धनिया साफ करने में बार, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एयरटाइट कंटेनर ले लिया है। अगर आपके पास कोई नॉर्मल डब्बा है तब भी एक तरीका मैं बता दूंगी उसके लिए। तो ये कंटेनर में मैं इसे इस तरीके से ही फैला दे रही हूँ, क्योंकि नीचे एक ट्रे भी रखी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से मैंने टिश्यू लगा दिया, ठीक है, और इसे पैक कर दिया और मैंने रख दिया इसे फ्रिज में। दूसरा तरीका है ये, बस आपको इसे अच्छे तरीके से कंबल में लपेटना है, I mean टिश्यू पेपर में लपेटना। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है ना, तो आप नॉर्मल कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सूती का होना चाहिए, और I mean कॉटन। और आप उसे अच्छे तरीके से साफ रखना। इसमें हमें हवा और पानी नहीं लगने देना फ्रिज का। तो आप उसे अच्छे से ड्राई रखोगे तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगी। ये आलसियों के लिए हैक है, मतलब डायरेक्टली आपने टिश्यू या कपड़े में लपेट के इसको रख दिया बिना साफ वाफ किए, और जब भी आपका मन करा आपने निकाला और इस्तेमाल किया इसे। लेकिन साफ करके रखने के बहुत ही फायदे। अब यहाँ पे भाई ये आलसियों वाला हैक मैं पुदीना पे भी लगा सकती हूँ। देखो आप पुदीना की डंडियों को इस तरीके से पकड़ो, पत्तों को, डंडियों को, और इस तरीके से आप बस इसे रैप करो, ठीक है, और फ्रिज में डाल दो। धनिया और पुदीना आप डायरेक्टली बस ऐसे ही आप पेपर में लपेट के, I mean टिश्यू पेपर में या सूती के किसी अच्छे से कपड़े में, साफ
सुथरे कपड़े में लपेट के इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हो और ये ज़्यादा दिन लेकिन नहीं चलेगा। I mean 3-4 दिन बहुत है, लेकिन ये भी एक आलसियों के लिए अच्छा हैक है। और फिर आता है ये हैक जो हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें डेली खाना बनाना है, तो हम चाहते हैं भाई हमारा टाइम बचे, तो जब हम लेकर आए ना उसी वक्त साफ सफाई अगर कर ले तो हमारा काफ़ी टाइम बचता है डेली बेसिस। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है जैसे हमने धनिया के साथ करा था। यहाँ पे आप डंडियों के साथ ही इस तरीके से पुदीना को अच्छे तरीके से नहला दो। पुदीना थोड़ी कम गंदी थी ये वाली, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। आप इसे 2-3 पानी से भी धो लेना। मैंने यहाँ पे 2 बार धोया था और इसे भी ना इस तरीके से हमें जाली पे थोड़ी देर के लिए फैला के रखना है ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और ज़्यादा देर नहीं, ये 20 मिनट में हो जाता है अगर आप इसे पंखे के नीचे रखो तो। धूप में मत रख देना बस प्लीज़। और जब ये अच्छे तरीके से इसका पानी सूख जाए तो आप बस इसे टिश्यू पेपर में लपेट के फ्रिज में डाल दो। और अगर आप चाहो तो और तैयारी आप कर सकते हो। इस तरीके से पुदीना के पत्ते को खींच कर आप पानी में पत्तों को ही डायरेक्टली साफ कर लो, तो ये प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। और जब भी आपको इस्तेमाल करना है आप बस पुदीना के पत्तों को निकालोगे और इस्तेमाल करोगे। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आपको एक प्रोसेस भी बता रही हूँ जिससे आप पत्तों को बहुत ही जल्दी निकाल लोगे। आप सबसे पहले हम एक डंडी लेंगे पुदीना की और ऊपर की जो पत्तियाँ होती है ना उन्हें हम बस एक हाथ से पकड़ कर रखेंगे, ठीक है। और दूसरे हाथ से नीचे की सारी पत्तियों को इस तरीके से खींच देंगे और जो सबसे ऊपर की पत्ती है उसको लास्ट में तोड़ेंगे। एक्चुअली ऊपर का जो हिस्सा होता है ना सबसे ऊपर का, उसे पकड़ के हमें सारी पत्तियों को खींचने में आसानी होती है और हम लास्ट में ऊपर की पत्तियों को तोड़ के इस तरीके से निकाल सकते हैं। और पत्तियों को भी आपको वही पानी में डुबा के अच्छे से थोड़ा बहुत हाथ से दबा के साफ कर लेना है, ज़्यादा नहीं हल्का सा। और फिर आप उसे भी ड्राई करोगे और एक एयर टाइट कंटेनर में ना हमें टिश्यू लगाकर इस तरीके से पत्तियों को आपको थोड़ा एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि पत्तियों को आप डायरेक्टली बस टिश्यू पेपर में लपेट के रख दोगे तो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी। लेकिन आप एयर टाइट कंटेनर में अगर टिश्यू पेपर में लगा के रखोगे तो वो ज़्यादा दिन तक चल जाएंगी। आलसी वाले हैक के लिए आलसियों वाला रिजल्ट भी मिलेगा। आई एम रियली सॉरी। अब बारी है हरी मिर्च की। तो यहाँ पे हमें बस इसकी ऊपर की ये जो डंडी होती है उसे निकाल देना है। दैट्स इट, खत्म, फिनिश। यही है आपका हैक। आपको ये डंडी निकाल के इसे स्टोर करना है। मेरे पास इस टाइप का एक डब्बा है जिसमें मैं इसे रखती हूँ। ये स्टील का कंटेनर है और इसमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं। इसके ढक्कन में भी होल्स हैं, मतलब छेद है। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ ना हो तो आप प्लास्टिक के डब्बे में छेद करके आप इन्हें स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप नॉर्मली भी एक कटोरे में इसे स्टोर करके रख सकते हो, बस उसमें थोड़ी हवा लगनी चाहिए। तो आप ऊपर से टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा रख दो तो काफ़ी है। और इसी तरीके से हम सारी डंडियों को निकाल देंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे मिर्च को भी मैंने ना धो के सुखा लिया था। धोने के बाद ना आपको बस इन्हें छन्नी पे ही रखना है ताकि ये खुद ही एयर ड्राई हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस सन ड्राई मत करना यार, धूप में मत रखना किसी भी चीज़ को, बस नॉर्मल पंखे के नीचे करना है आपको ये सारे काम। आप इस प्रोसेस के लिए ना चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाकू के साथ होता ये है कि कभी कभी ऊपर की जो डंडी है उससे एक्स्ट्रा मिर्च भी कट जाती है और अगर आप उसको स्टोर करके रखोगे तो ज़्यादा जल्दी गल जाएगी और दूसरों को भी गलाएगी। इसलिए जिस भी मिर्च की अगर ऊपर के हिस्से में ज़्यादा कटिंग हो जाए ना तो आप उसे अलग रख लो ताकि आप उसको फटाफट पहले इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और बाकी जो मिर्च है आपकी जिसकी सिर्फ डंडी अलग हुई है और एक्स्ट्रा कटिंग नहीं हुई है वो आप बाद में आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसको भी स्टोर करने के लिए आराम से रख दिया था फ्रिज में। अब चलते हैं हम नींबू की ओर। ये सबसे आसान है। एयर टाइट कंटेनर लो आप और उसमें डाल दो पानी और नींबू, दैट्स इट। इन्हें बस छोड़ दो स्विमिंग करने के लिए और फ्रिज में स्टोर कर दो। वैसे बहुत लोग नींबू के ऊपर तेल लगाकर भी स्टोर करते हैं बट वो हैक मेरे लिए काम का नहीं था क्योंकि नींबू बाद में फिसल रहे थे और जिन चीज़ों में हमें नींबू का इस्तेमाल करना रहता उसमें उस तेल का भी टेस्ट आना शुरू हो गया था, तो मैं वो हैक नहीं लगाती। आप वो भी कर सकते हो ट्राई, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। और लास्ट में आती है अदरक की बारी। कुछ भी नहीं करना, अगर आपने अदरक को कट करा है ना तो यूजुअली अदरक जब कट होती है तब वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो हम इसे बस एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे और दैट्स इट। बस आपको इसे फ्रिज में डाल देना है। तो ये थी मेरे एक्सपीरियंस की कुछ ट्रिक्स जो आज भी मैं इस्तेमाल करती हूँ हमारे नॉर्मल किचन में और मुझे आशा है कि आपको भी हेल्प करेगी इन चीज़ों को अच्छे से स्टोर करने में, लंबा चलाने में और इस्तेमाल करने में। तो जाओ ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड ऐसी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली, रेसिपीज वाली वीडियोस के साथ मैं हर हफ्ते आती रहूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।